मैं हूं डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल लिस्टर फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर, चेयरमैन ऑफ द अल्फास फ्यूचर पॉइंट। तो आज हम रमल शास्त्र के ऊपर से मेष से मीन राशि का प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं ये वीक के लिए। तो ये वीक के लिए आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि। तो ये वीक के लिए मेष राशि क्या कहती है। अभी आप जो ये देख रहे हैं वो 16 कोड़ी है। रमल शास्त्र में 16 भाव आते हैं तो 16 कोड़ी रहती है। छठा भाव दिखा रहा है तो मेष राशियों को खास ध्यान रखना है ये वीक के लिए कि कहीं पे आपको रोग शत्रु और बीमारी आ सकती है या तो कोई आपके दुश्मन भी खड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के लिए। कहीं पे हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले भी हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। कहीं पे कुछ रुकावट भी आ सकती है तो ध्यान रखें। कहीं पे आप समझते हो कि मैं इतना केस इन्वेस्ट करूँ तो इन्वेस्ट करने से आपको कहीं लाभ ना हो और कहीं पे आपका पैसा चला भी जाए। तो जो भी कार्य करे, जो भी आप किसी को केस पेमेंट भी देते हो तो आपको पहले एग्रीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आपके पैसे रिटर्न नहीं आएंगे। वो हो सकता है नौकर चाकर, उससे भी परेशानी हो सकती है ये वीक के लिए। तो ये थोड़ा संभालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, साउथ वेस्ट दिशा है जो वहाँ अब आपकी, वहाँ पे आपको हो सके तो एक प्लास्टिक की कटोरी या तो कांच की कटोरी लेके वहाँ पे उड़द की दाल रखनी है थोड़ी, और हो सके तो रात को सोने के टाइम पे एक कपूर लौंग और एक तेज पत्थर वहाँ पे बंद करना है मिट्टी के दिया में। तो उससे काफ़ी फायदा हो जाएगा। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर, लकी कलर रहेगा व्हाइट कलर। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है वृषभ राशियों के लिए। तो वृषभ राशियों के लिए भी 10वें भाव से कहीं कुछ नया बिजनेस करना चाहते हो, कुछ ना कुछ नया करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो नया बिजनेस। तो हो सके आप दुकान भी लेना चाहते हो खुद की, तो भैया तो रेंट पे। तो आपको क्या करना है, साउथ ईस्ट दिशा लेनी है तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और हो सके तो आप बिजनेस, आपकी कंपनी किसके नाम करे तो वो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी माता के नाम पे कर सकते हो, आपकी वाइफ, डॉटर, सिस्टर के नाम पे। कोई भी लेडीज, आप खुद लेडीज है तो आपके खुद के नाम पे भी बिजनेस कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। ये कर्म का भाव है तो आपको कर्म साथ दे रहा है तो आप आगे बढ़िए। कहीं पे कुछ थोड़ी माता का ध्यान रखना है हेल्थ के बारे में। और लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, और हो सके तो सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना है गायत्री मंत्र के जाप के साथ। तो उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और हो सके तो आदित्य यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब आती चैनल, उसमें आप आदित्य हृदय का पाठ भी बजा सकते हो, नहीं आता है तो सूर्य देव का स्तुति भी कर सकते हो। तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी और दिक्कत भी नहीं होगी। लकी नंबर रहेगा 1 और लकी कलर रहेगा आपका रेड कलर। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 10वां भाव अगेन आया। लास्ट टाइम हमने देखा था 7वां भाव कंटिन्यू कनेक्टेड हो रहा था, अभी 10वां भाव से कनेक्टेड हो रहा है। तो 10वें भाव से कहीं पे आप नया बिजनेस करना चाहते हो, नई अपॉर्चुनिटी लाना चाहते हो, नई कुछ करना चाहते हो कि नहीं बहुत जॉब कर ली अभी बिजनेस करना है तो बिजनेस आप कर सकते हो। बिजनेस में आपको फायदा होगा। वो भी माता के नाम पे बिजनेस कर सकते हो, आपकी वाइफ, डॉटर, या तो आप खुद लेडीज है तो लेडीज के नाम का खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। उसमें आप रेंट या तो अपनी खुद की शॉप ले सकते हो तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और हो सके तो जो शॉप लेने जाते हो या रेंट पे तो या तो अपनी खुद की, तो साउथ ईस्ट दिशा की लीजिए तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भी आपको लगता है कि मैं नहीं करूं लेकिन बहुत ही फ़ायदा होगा, आगे बढ़िए। और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, हो सके तो साउथ ईस्ट दिशा आपकी घर की जो है वहाँ पे आपको गाय का घी का दिया जलाना है। और गाय का घी का दिया जलाने से, और वहाँ पे एक छोटी सी कांच की कटोरी लेके या तो प्लास्टिक की कटोरी लेके वहाँ पे आपको गुलाब की पत्तियाँ रखनी है या तो गुलाब भी एक रख सकते हो। और हो सके तो 2 मसाला पान रख दीजिए और आप एक प्रसाद के तौर पे खा सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और वहाँ पे जो भी नेगेटिविटी है वो सारी चली जाएगी और आपका जो भी बिजनेस अटका हुआ है या नहीं हो रहा है तो वो काम चालू हो जाएगा। और लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर और लकी कलर रहेगा रेड और ऑरेंज कलर। तो अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। अगेन 10वां भाव आ रहा है तो वापस हमने देखा लास्ट टाइम की जैसे ही हो रहा है।
तो 10वें भाव से कनेक्टेड नया बिजनेस करना चाहते हो, नई अपॉर्चुनिटी, काफ़ी सबको अलग अलग रहता है, तो आप कर सकते हो। आप जेंट्स है तो आप लेडीज़ के नाम पे बिजनेस कर सकते हो। आप मदर का खास ध्यान रखना है ये वीक के लिए। थोड़ा कहीं पे आप उसके अटेंड, कहीं पे आपको बिजनेस में आपकी माता भी हेल्प कर सकती है, या तो कहीं से लक्ष्मी प्राप्ति के योग दे दे, और कुछ प्रॉब्लम रुकावट या तो उसकी कोई बोल सकते हैं कि कहीं पे कहीं माता की पहचान भी हो सकती है। माता खुद भी बिजनेस करते हो, उसके बिजनेस को भी आप आगे बढ़ा सकते हो, वही बिजनेस में भी आप लग भी सकते हो। और जैसे बताया कि साउथ ईस्ट दिशा, तो साउथ ईस्ट दिशा आपकी घर की शुद्ध रखिए। वहाँ पे हो सके तो शाम को कपूर, तज, तेज पत्ता और 2 लौंग, उसका मिट्टी के दिए में दिया जलाना है, तो आपको काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी, जो भी रुकावट आ रही नहीं आएगी। और हो सके तो वहाँ पे आपको गाय के घी का दिया भी जलाइए, और घर की जो मेन दहलीज रहती है वहाँ पे भी आपको शाम के टाइम पे वहाँ पे भी कपूर, लौंग और एक तेज पत्तर का वहाँ पे भी कर सकते हो। और घर में नमक का पोछा भी लगा सकते हो, ताकि जो भी नेगेटिविटी एनर्जी होती है वो सारी चली जाती है, उससे काफ़ी फायदा होता है। लकी नंबर रहेगा आपका 1, और लकी कलर रहेगा आपका रेड और ऑरेंज कलर। और हो सके तो आपको सूर्य देव को गाय का, आपको गंगा जल का या तो पानी का जल का अभिषेक करना है, या तो वो गायत्री मंत्र जाप के साथ वो अर्घ चढ़ाए जल का, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जो भी रुकावट आ रही वो सारी चली जाएगी। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? अगेन 10वां भाव आ रहा है, तो सिंह राशियों के लिए भी 10वां भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो कहीं पे कुछ आपको बड़े पैमाने पे आपके घर की जो ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको हो सके तो शुद्ध रखनी है। वहाँ पे आपको एक प्लास्टिक की कटोरी या तो कांच की कटोरी लेके गेहूं रखना है। आप खुद अपना बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस आगे बढ़ाइए। और वहाँ पे ईस्ट दिशा में आपको कोई भी लोखंड की चीज नहीं रखनी है। आपका बिजनेस बहुत ही आगे जाएगा। आपको हो सके तो माता के नाम का बिजनेस कीजिए और उसके नाम से बिजनेस आगे बढ़ाइए। माता खुद बिजनेस करती है तो उसको बिजनेस में ही आप लग जाए तो उससे भी काफ़ी फायदा होगा। कहीं पे रुकावट आ रही है तो आपको मैंने बताया कि जैसे ईस्ट दिशा में आपको गेहूं रखना है, और हो सके तो संडे के दिन या तो ट्यूसडे के दिन रेड कलर के कपड़े या तो ऑरेंज कलर के क्लॉथ पहनने से भी बेनिफिट होता है, और ईस्ट दिशा आपकी शुद्ध हो जाती है और अच्छा रहता है। और हो सके तो वहाँ पे भी आप रेड कलर का छोटा सा क्लोथ लेके वहाँ पे गेहूं करके बांध भी रख सकते हो, बांध कर रख सकते हो ईस्ट दिशा में, तो भी ईस्ट दिशा शुद्ध हो जाती है। और वहाँ के जो भी सूर्य देव की है तो वो आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं और कार्य आपका सिद्ध हो जाता है। लकी नंबर रहेगा 1 और कलर रहेगा रेड और ऑरेंज कलर। अभी आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? सातवें भाव से कनेक्टेड आ रहा है कन्या राशियों के लिए। तो कन्या राशियों को खास ध्यान रखना है कि सातवें भाव से कनेक्टेड युवक युवती के शादी के योग बन रहे हैं। कहीं पे शादी हो रही है, कहीं पे लव्स भी बढ़ रहा है, तो आपको उसको आगे बढ़ाना है। कहीं पे आप नया बिजनेस करना चाहते हो, पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो आप हस्बैंड वाइफ भी पार्टनरशिप हो सकते हो। और एक लेडीज और एक जेंट्स ऐसे भी पार्टनरशिप कर सकते हो बिजनेस में। आगे बढ़िए। कहीं पे आपको लगता है मीडिया में आना चाहते हो, पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए अच्छा दिखा रहा है, तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हो। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर, और हो सके तो घर की जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको हल्दी की गांठी 11 रखनी है, और हो सके तो आपके साथ 2 हल्दी की गांठी और एक छोटा पाउच बना के उसमें खड़ा नमक भी रख सकते हो, तो उससे काफ़ी फायदा होता है। तो जो भी रुकावट आ रही है वो चली जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर, और लकी कलर रहेगा मिक्स एंड मैच कलर। अभी आ रही है तुला राशि। तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 11 भाव वाले तुला राशियों को कहीं पे धन प्राप्ति हो रही, मित्र द्वारा, दामाद द्वारा, बहू द्वारा, या तो संतान द्वारा कहीं पे कुछ नया हो रहा है। शेयर मार्केट द्वारा भी आप लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा वीक है, उसको आगे बढ़ाइए। और कहीं पे रुकावट आ रही, काम नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, हो सके तो आपकी घर की जो साउथ ईस्ट दिशा है वहाँ पे शुद्ध रखनी है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दिशा।
जहाँ पे हम लक्ष्मी रखते हैं वो साउथ वेस्ट दिशा रहते, तो वहाँ पे भी आपको रात को सोने के टाइम पे 2 अगरबत्ती जलानी, और हो सके तो एक कांच की कटोरी या तो प्लास्टिक की कटोरी लेके उसमें 11 गोमती चक्र, 11 लौंग और 11 तेज पत्तर और थोड़ा फटकरी का टुकड़ा पीस रख दीजिए, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। और साउथ ईस्ट दिशा में आपको क्या करना है, हो सके तो घर की जो मेन देली जाती है या तो लक्ष्मी जी का स्थान आता है, तो वहाँ पे आपको हो सके तो गाय का घी का दिया जलाना है, और वहाँ पे आपको एक रेड रोज धराना है, और हो सके तो अनार फ्रूट में धराइए, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। हर फ्राइडे को आप करना है, 5 फ्राइडे कीजिए तो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। लकी नंबर रहेगा आपका 11 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका व्हाइट कलर और रेड और ऑरेंज कलर। अभी आ रही है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 10वां भाव आ रहा है वृश्चिक राशियों के लिए, तो खास ध्यान रखना है। यहाँ पे मदर का स्थान भी कहा जाता है, तो कहीं पे मदर की हेल्थ के इश्यू भी आ सकते हैं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। कहीं पे नया बिजनेस करना चाहते हो तो नया बिजनेस भी कर सकते हो, और कहीं पे ये 10वां भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो आगे बढ़िए, नया अपना खुद का बिजनेस चालू कीजिए। लोग खुद को, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो सबको बताया कि मैं आगे कैसा बिजनेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उससे फायदा होता है। हो सके तो आपको सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाना है, जल चढ़ाना है गायत्री मंत्र के जाप के साथ, या तो सूर्यदेव के 11 नाम भी ले सकते हो, उससे भी आपको फायदा होगा। और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कीजिए। तो लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका रेड, ऑरेंज और येलो कलर। अभी आ रही है धनु राशि। तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या करती है? 7वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है धनु राशियों के लिए, तो धनु राशियों के लिए पे कहीं कुछ न कुछ नया होने जा रहा है। योग युवती के शादी के योग बन रहे हैं, शादियां हो रही है, या तो कहीं पे कुछ नया बिजनेस करने की सोच है, तो वो भी पार्टनरशिप में करना चाहते हो बिजनेस, तो पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकते हो। कहीं मीडिया में भी आ सकते हो, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो। तो आपको कहीं पे रुकावट आ रही, काम सिद्ध नहीं हो रहे, वो काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ या मीडिया में जाऊँ, लेकिन सक्सेसफुल नहीं मिल रही है, या तो शादियों में बच्चों को भी नहीं सक्सेसफुल मिल रही है। तो हो सके तो आपको क्या करना है, जो भी भगवान को मानते हो वहाँ पे आपको एक मन्नत ले लेनी है, और आपकी कार्य पूर्ण हो जाए, बाद में आपको वहाँ पे ध्वजा चढ़ानी है, तो आपका कार्य संपूर्ण हो जाएगा। और कलर रहेगा मिक्स एंड मैच कलर, लकी नंबर रहेगा 7 नंबर, और हो सके तो आपके साथ 2 हल्दी की गांठी और छोटा सा खड़ा खड़ा नमक थोड़ा रखिए प्लास्टिक के पाउच के अंदर, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। अभी आ रही है मकर राशि। तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 6ठे भाव से कनेक्टेड हो रहा है मकर राशियों के लिए, तो मकर राशियों को खास ध्यान रखना है। कहीं रिलेटिव्स के वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, या नौकर चाकरों सर्वेंटों के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं ये वीक के लिए। कहीं पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिटर्न ना आए, वो भी हो सकता है ये वीक के लिए। हो सके तो मुलतवी रखे, हॉस्पिटल के खर्चे, कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के लिए। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो सोच समझ के जो भी कार्य करे सोच समझ करे, या तो ये वीक के लिए आप मुलतवी रखें। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका व्हाइट कलर। हो सके तो रात को चंद्रमा के दर्शन करने हैं, और हो सके तो शंकर भगवान को जल चढ़ाइए, तो भी काफ़ी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। और हो सके तो नॉर्थ वेस्ट दिशा में तांबे के लोटे में एक चावल मुट्ठी रखना है, और पानी से भर दीजिए, और ऊपर एक कोकोनट रख दीजिए, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जो भी रुकावट आ रही है वो चली जाएगी। लकी नंबर रहेगा मैंने जैसे बताया 6 नंबर, और लकी कलर रहेगा व्हाइट कलर। अभी आ रही है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है कुंभ राशियों के लिए, तो कहीं पे 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो कहीं पे डटा हुआ धन संपत्ति की प्राप्ति हो रही है, कहीं पे मकान मिलकर जायदाद भी मिल रही है, तो ये वीक के लिए अच्छा भी। अशुभ और शुभ अशुभ दोनों है। कहीं पे कमर से पैरों तक की मूंछ ना आए, या तो कमर में दर्द न हो, तो थोड़ा ध्यान रखना है चलने फिरने में। कहीं पे पैर आपके प्रॉब्लम हो सकता है, तो हो सके तो सरसों का तेल का मालिश करना है, तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और ये 8वां भाव मृत्यु का भाव, तो किसी की मौत की न्यूज़ भी आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के लिए।
हो सके तो आपकी घर की जो वेस्ट दिशा है वहाँ पे सरसों का तेल का दिया जलाए, 2 लौंग डाल के, तो उससे काफ़ी अच्छा रहेगा। और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए वहाँ पे, या तो ट्यूसडे या तो सैटरडे के दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए, तो उससे भी काफ़ी फायदा होगा। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर, लकी कलर रहेगा पर्पल, ब्लू और ब्लैक कलर। अभी आ रही है मीन राशि। तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 9वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मीन राशियों के लिए। तो मीन राशियों के लिए बहुत ही बेनिफिट हो रहा है, भाग्योदय खुल रहे हैं। कहीं पे भाग्योदय में धर्म की यात्रा भी हो सकती है, फॉरेन के योग भी बन सकते हैं। कहीं पे दत्तक संतान के बारे में सोचो, दत्तक संतान भी ले सकते हो। और कहीं पे कुछ नए भाग्य, कर्म की चाबी आपकी खुल नहीं रही है, कार्य नहीं हो रहा है, अटक रहा है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है? हो सके तो एक नया ताला चाबी खरीदना है, और वो ताला चाबी आपको मंदिर में, जो भी भगवान को मानते हो वहां पे मंदिर पे रख के आना है, और फिर उसको वही टेम्पल में जाके वहीं पे रख देना है, और आपकी मन्नत बोलनी है कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए। और जो भी आपको दर्शन करके फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है, निकल जाना है। जो भी आएगा वो ताला चाबी खुलेगा, आपका भाग्योदय उदय हो जाएगा। कहीं पे रुकावट आ रही तो पितृदेव का आशीर्वाद ले लीजिए। सैटरडे के दिन आपको हो सके तो वहाँ पे जल चढ़ाना है, और 3 प्रदक्षिणा भरनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और हो सके तो पीली मिठाई का भोग, व्हाइट मिठाई का भोग लेके जाइए वहाँ पे, और वहाँ पे सरसों का तेल का दिया जलाइए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पितृदेव के भी आशीर्वाद मिल जाते हैं, रुके हुए काम भी आसानी से संपूर्ण हो जाता है। तो लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका रेड कलर। और ये वीक के लिए आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उस रेमेडी मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो मेरी यूट्यूब चैनल में डॉक्टर हिना विजय ओझा, वहाँ पे डाउजिंग वास्तु मैंने सारे फ्री सिखाया, और नए नए एपिसोड आते ही रहते हैं, तो आप देखते रहिए और हमें कंटिन्यू करते रहिए, तो कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। और ये वीक के लिए बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। कुछ मालूम नहीं पड़ता आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं आपको रेमेडी भी समझा दूंगी। थैंक यू वेरी मच।